हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हमने लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग और शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग की बात की थी, तो वहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा फोकस था वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग पे था। क्योंकि सीपीयू किस तरीके से प्रायोरिटी सेट करता है, सीपीयू किस तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, वो सब कुछ मैटर करेगा हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग में। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग की जब बात होती है तो उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। इट मीन्स कि जब अब क्राइटेरियाज की बात आती है तो क्राइटेरियाज के अंदर ऐसा कौन सी चीज़ है जो सीपीयू एज सच एक पैरामीटर लेता है और उनको प्रायोरिटी सेट करता है। तो जो प्रायोरिटी सेट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होंगी जिसके अकॉर्डिंगली सीपीयू शेड्यूलिंग वर्क करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 6 क्राइटेरियाज जो हम बात कर रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है हमारे पास 6 क्राइटेरियाज जो हैं वो है अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम। दीज आर द 6 क्राइटेरियाज। और टाइम की बात हुई है तो आप समझ रहे होंगे कि टाइम का मतलब है कि सीपीयू के अंदर कोई प्रोसेस कितनी देर तक रहने वाली है। तो जनरली जब सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज की बात होती है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट एंड टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, लोड एवरेज, रिस्पॉन्स टाइम एंड अदर थिंग्स। बट हम यहाँ पर जो 6 क्राइटेरियाज को फोकस करेंगे वो हम केवल टाइम को लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो अराइवल टाइम होता है हमारा, वो डिपेंड करेगा कि जो हमारी सीपीयू के अंदर जो प्रोसेस है वो कब आ रही है। बर्स्ट टाइम, जो सिस्टम कितना टाइम ले रहा है, यानी कि जो सीपीयू कितना टाइम ले रहा है इसको एग्जीक्यूट करने में, वो हमारा बर्स्ट टाइम होता है। कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस कब कंप्लीट हो रही है। टर्न अराउंड टाइम, जो प्रोसेस सिस्टम के अंदर कितनी देर तक वेट कर रही है, कितनी देर तक वो घूम रही है, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, कितनी देर बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, जब वो आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी तो उसके लिए रिस्पॉन्स टाइम काउंट किया जाता है। एंड लास्ट वन इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम यानी कि उसको नंबर ऑफ प्रोसेस जो हमारी चल रही हैं तो उसमें से एक प्रोसेस जब दूसरी प्रोसेस का कितना वेट कर रही है, तो यहाँ पर हम वेटिंग टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये 6 क्राइटेरिया मैंने आपको जस्ट एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूलिंग, इट मीन्स कि जो सीपीयू है हमारा, जो सीपीयू जितने भी टास्क हमारे कर रहा है तो उसको हम कितने तरीक़ों से हम उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अराइवल टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया है कि सीपीयू के अंदर प्रोसेस का जो अराइवल टाइम है उसका आने का टाइम, तो ये आएगा हमारा इसके अंदर। जब ये जैसी ही प्रोसेस अराइव होगी तो वो सीपीयू में कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमारी रेडी स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं रेडी क्यू। तो यहाँ पर हमारी प्रोसेस रेडी हो गई, तो जब हमारी प्रोसेस अराइवल टाइम उसका काउंट हो गया तो वो रेडी स्टेट है। इट मीन्स कि अब वो एग्जीक्यूट होने के लिए या फिर वो आगे बढ़ने के लिए या सीपीयू के अंदर जाने के लिए वो रेडी है। तो ये हमारा अराइवल टाइम काउंट होता है। तो जितने भी मैंने आपको वो 6 क्राइटेरियाज बताए हैं वो इस पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर कवर हो रहे हैं। सेकेंड वन है हमारा यहाँ पर कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम जैसा कि आप देख रहे हैं, जो प्रोसेस हमारी इन बिटवीन चल रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम जो प्रोसेस आई और आने के बाद उसका जो कंप्लीशन टाइम हुआ, यानी कि उसको रेडी स्टेट से लेकर टर्मिनेट स्टेट तक, यानी कि जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा टर्मिनेट, यानी कि जो प्रोसेस ख़त्म हो रही है उसको हम यहाँ पर टर्मिनेट लिख रहे हैं, या फिर हम उसका जो प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होगी तब उसका कंप्लीशन टाइम माना जाता है। तो ये रेडी स्टेट जो है अराइवल टाइम के पार्ट पर आ रही है और जो टर्मिनेशन है वो हमारा कंप्लीशन टाइम के अकॉर्डिंग काउंट हो रहा है। तो ये हमारा अराइवल टाइम और कंप्लीशन टाइम। अब इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं ये है मेरा यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम इट मीन्स कि जो टर्न अराउंड टाइम है वो जब कभी भी हम अपने सीपीयू शेड्यूलिंग के जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम कह सकते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि जो टोटल प्रोसेस जो लगा, यानी कि जो प्रोसेस जिस टाइम पर आई और वो कब उसकी जो टाइमिंग है वो कंप्लीट हुई, कंप्लीशन टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हम निकाल लेते हैं उनको दोनों को माइनस करके, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, जब भी सीपीयू शेड्यूलिंग के प्रोग्राम आएंगे या न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको याद रखना है। टर्न अराउंड टाइम हम ऐसे निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा रेडी स्टेट, यहाँ पर हो गया हमारा टर्मिनेट स्टेट। कंप्लीशन टाइम मैंने आपको बता दिया, अराइवल टाइम हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद जब टर्न अराउंड टाइम के बाद जब बारी आती है वो आती है हमारी बर्स्ट टाइम की। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, जो हमारा बर्स्ट टाइम है, सीपीयू जब हम किसी प्रोसेस के लिए हमने रिक्वेस्ट करी, अब वो रिक्वेस्ट होने के बाद जब वो रेडी स्टेट में गई तो वो कहाँ पे चली गई हमारी, वो हमारी चली गई सीपीयू के अंदर। तो जब सीपीयू के अंदर गई तो सीपीयू में जाने के बाद सीपीयू कितना टाइम लेगा, उसको प्रायोरिटी सेट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी टास्क हैं, जो भी उसके पीछे जो भी
साइमल्टेनियसली जो जो चीज़ें हैं वो कैसे वैसे कंप्लीट करेगा, वो कहलाता है हमारा बर्स्ट टाइम, यानी कि सीपीयू ने कितना टाइम लिया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कभी कभी हम क्या कहते हैं, बर्स्ट टाइम को हम एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल देते हैं, यानी कि सीपीयू कितना टाइम ले रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड बर्स्ट टाइम। अब ये बर्स्ट टाइम के बीच में अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेटिंग की। इट मीन्स जो इनपुट आउटपुट है, यानी कि जब भी कोई भी जब प्रोसेस के बीच में, नंबर ऑफ प्रोसेस के बीच में जब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो उस बीच में एक सबसे बड़ी कंडीशन ये हो जाती है कि उस टाइम पर हमें जो प्रोसेस हमारी चल रही है या जो टास्क हमारे चल रहे हैं वो वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं। तो जब वो वेटिंग स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वहाँ पर प्रायोरिटी कैसे सेट की जाए। तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए वहाँ पर हम वेटिंग स्टेट लगाने के लिए हम वहाँ पर पेजिंग यूज़ करते हैं, या फिर हम वहाँ पर मिड टर्म शेड्यूलिंग यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूलिंग्स क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा, अराइवल टाइम एंड कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।